भगवत गीता का दर्शन जो है वह यही है कि हमारे जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही, बिना समस्याओं के जीवन नहीं हो सकता। जिस दिन हमारा जीवन सभी प्रकार की समस्याओं से शून्य हो जाएगा, सभी प्रकार के संघर्षों से शून्य हो जाएगा, उस समय वह जीवन नहीं रहेगा, उसका नाम है मृत्यु। तो जीवन का दूसरा नाम ही समस्या, जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को, जब अर्जुन विषाद से युक्त हो जाता है, कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, और तब भगवान श्री कृष्ण ने यह युद्ध करने के लिए कहा कि समस्याओं से जूझना पड़ेगा, कायर बनने से नहीं चलेगा। परंतु यह जो अर्जुन का विषाद है वह मानो योग बन गया, वह ईश्वर के साथ मिलने का एक बहुत बड़ा संधान बन गया। इतना ही नहीं, वह अर्जुन का संधान जो बन गया तो उससे सारी भगवत गीता का जो रहस्य है वो स्वयं भगवान के श्रीमुख से प्रस्फुटित हुआ। आज 5000 सालों बाद भी हजारों लोगों को विषाद से छुड़ा रहा है और उनको विषाद के कारण ईश्वर से मिला रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। तो यह हमने विस्तार से हमने ये सभी पहले अध्याय की चर्चा की, दूसरे अध्याय की चर्चा की, 5 अध्याय की चर्चा हमने समाप्त कर ली। उसके पूर्व हमने श्रीमद् भगवद गीता का संदेश आधुनिक मानव के लिए कितना उपयोगी महत्वपूर्ण है उसकी भी हमने विस्तार चर्चा कर ली। 6ठे अध्याय की चर्चा चल रही है, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग की बातें की, किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। ये सब बातें करने के बाद अर्जुन मानो वह जीव का प्रतिनिधि है, हम सब का प्रतिनिधि है। हम सब के प्रतिनिधि के रूप में अर्जुन ने कहा योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्ये न मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। हे मधुसूदन, आपने ये जो ध्यान योग और समत्व भाव की जो बातें कही है, यह मेरा तो मन बड़ा चंचल है और इसके कारण मैं उसको ठीक से देख नहीं पाता हूँ, समझ नहीं पा रहा। और फिर आगे कहते हैं चंचल मे मन कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़ तस्याहं निग्रह मन्ये वायुरिव दुष्करम्। इस मन को नियंत्रित करना बहुत हठीला है, यह मन बहुत चंचल है। फिर चंचल केवल नहीं है, हठीला है, फिर प्रमथनशाली है, और चौथा दृढ़ है, बहुत बलवान है, मेरे से भी ज्यादा दृढ़ है। वो मेरे से चलेगा नहीं, वो मेरा मन मेरे काबू में ही नहीं है, मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं कैसे उस मन के द्वारा, जो मेरा मन नियंत्रित नहीं है, बड़ा चंचल है, प्रमथनशाली है, और साथ साथ में मुझसे भी ज्यादा दृढ़ है, अड़ियल है, मुझसे ज्यादा कठोर है, ऐसे मन को मैं कैसे ध्यान में लगाऊं। और तब श्री कृष्ण भगवान ने कहते हैं असंशय महाबाहो मनोदुर्देग्रहम चलम। अर्जुन, तेरी बात बिल्कुल सच है, इस मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, परंतु अभ्यास एवं तो कौन्तेय वैराग्य वेयते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो ये अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है, इसकी विस्तार से हमने चर्चा पिछली चर्चाओं में की है कि किस प्रकार से अभ्यास और वैराग्य दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। मात्र अभ्यास के द्वारा भी हम इस मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और मात्र वैराग्य के द्वारा भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। मात्र हम यदि पतवार चलाते रहेंगे तो भी नाव नदी एक इंच आगे नहीं बढ़ेगी। यदि हमने लंगर को नहीं छोड़ दिया, यदि हमने आसक्ति के लंगर को नहीं छोड़ा, वीतराग नहीं हुए, तो हम कितनी भी पतवारें चलाएंगे, अभ्यास करेंगे, हमें उसका फल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से हमने मात्र यह वैराग्य ले लिया, वैराग्य का बहाना ले लिया, त्याग कर दिया, पर यदि अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास में केवल यही अभ्यास, कितने लोग हैं, कितने साधु लोग हैं, लाखों की संख्या में वहां पर ऋषिकेश में उत्तरकाशी में रहते हैं और उन्होंने वैराग्य को ले लिया है, त्याग कर दिया, घर बार का त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, परंतु अभ्यास में क्या है, केवल
दिन में 2 बार, 1 बार भिक्षा लेना और भिक्षा के लिए जाना और दूसरे सब बातों में अपना समय क्षीण कर देना। बहुत कम लोग हैं जो कि घंटों तक अभ्यास करते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वैराग्य तो अभ्यास नहीं, कहीं तो अभ्यास है तो वैराग्य नहीं है। कई लोग हैं संसार में रहते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं और उसमें वैराग्य नहीं है, उनकी आसक्ति बनी हुई है, इसलिए उस अभ्यास का कितना जप करते हैं, कितनी पूजा पाठ करते हैं, उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि मन एकदम आसक्ति से भरा हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। अभ्यास और वैराग्य दोनों एक साथ रहने से यह जो अत्यंत कठिन है मन को नियंत्रित करना, यह कठिन कार्य भी संभव हो पाता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। असंयतात्मना, संयत मन माने जिस मन को संयत किया गया। असंयतात्मा मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा, ऐसा आदमी जिसने अपने मन को संयमित नहीं किया है, नियंत्रित नहीं किया है, उसका नाम है असंयतात्मना। संयम नियंत्रण, असंयम नियंत्रित नहीं किया। असंयतात्मना किसको बोलते हैं? जिसने अपने मन को संयमित कर लिया। असंयतात्मना जिसने अपने मन को संयम नहीं किया। असंयतात्मना मन को वश में नहीं करने वाले पुरुष द्वारा योग, यह योग जो है दुष्प्राप्य अर्थात प्राप्त होना बड़ा कठिन है। तू माने परंतु वश्यात्मना जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, यतता जो प्रयत्नशील है, उपायतम माने ठीक साधन करने से अवाप्तुम प्राप्त होना शक्य सहज है। इति यह मेरा मत, यह मानो श्री कृष्ण भगवान एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं, दावे के साथ बोल रहे हैं। क्या बात करता है तू अर्जुन? ये मेरे लिए असंभव में क्या बोलता है? कठिन है मैं मानता हूं पर असंभव नहीं है। इस मन को नियंत्रण करना कठिन है परंतु असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह संभव हो पाता है और मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा यह योग जो है वह दुष्प्राप है, अत्यंत कठिन है। परंतु जिसने अपने मन को संयमित कर दिया है, जो प्रयत्नशील है और जिसने ठीक से साधन किया है, उसको उसके लिए यह सहज है। यह मेरा मत है। इति मे मति, ये मेरा मत मैंने तुमको बता दिया, सिंथेसाइज करके बोल रहे हैं। मेरा मत यह है कि हाँ संभव है और हो सकता है, परंतु 3 शर्तें बताई, 3 कंडीशन। नंबर 1 क्या? वश्यात्मना, जिसने अपने मन को वश में कर लिया। अरे मन में वश में करने की तो सब बातें चल रही है, तो मन में वश में कर लिया तो फिर ये सब सारी ये बात झंझट क्या? यहाँ पर जो मन में वश कर लिया वो ऐसा नहीं कि संपूर्ण मन में वश में हो गया, पर कुछ हद तक उसका मन उसकी बातें सुनता है। पूरा वश में नहीं यदि हो गया तब तो ये पूरा गीता भगवत गीता का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं, तब तो फिर हो गया, सिद्धि को प्राप्त हो गई, फिर साधना की आवश्यकता कहाँ है? जिसने अपने मन को संपूर्ण से जीत लिया तो उसने सिद्धि प्राप्त कर ली, फिर तो साधना की आवश्यकता नहीं। यहाँ जिस प्रकार से कहा गया वश्यात्मना माने कुछ कंट्रोल में, थोड़ा सा नियंत्रण में, एक वश्यात्मना। दूसरा यतता, प्रयत्नशील है। कुछ लोग बहुत उत्साह में प्रयत्न शुरू कर देते हैं पर फिर उसमें शिथिल हो जाते हैं। थोड़े दिन तक किया, बहुत एकदम उत्साह रहा, उसके बाद में फिर उस प्रयत्नशील हो जाए। सतत प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। जो सतत प्रयत्नशील है
और साथ साथ में जिसका मन कुछ हद तक नियंत्रण में है। तीसरा उपाय आता है, जिसने ठीक से उपाय लिया। अब साधना ही कुछ गड़बड़ वाली कर दी, अब कहीं से पुस्तक में पढ़ लिया और साधना कर दी, किसी को गुरु बनाया नहीं, इस सदगुरु से जो एक्सपर्ट इस मामले में उसके पास से नहीं लिया, और आजकल के मॉडर्न गुरु के पास से दीक्षा ले लिया या उसके पास से सीख लिया। अभी इतने साल बाद भी साधना किया तो कुछ परिणाम नहीं हो, कहां से होगा? अरे परिणाम कहां से आएगा? साधन ही ठीक नहीं है तो सिद्धि कैसे मिलेगी? अंधे नहीं नियमाना यथांगा, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्गदर्शन करे, दोनों अंधे जाके कुएं में गिरते। इसी प्रकार के यदि हमने उपाय ठीक से नहीं लिया तो श्री भगवान श्री कृष्ण कह रहे 3 शर्तें हैं। यदि ठीक से उपाय लिया, ठीक से साधना की, दूसरा थोड़ा थोड़ा मन नियंत्रित किया, तीसरा सतत प्रयत्नशील। ऐसा नहीं 1-2 दिन साधना किया बाद में फिर छोड़ दिया, नहीं, सतत प्रयत्नशील। ये 3 कंडीशन भी फुलफिल होगी, 3 शर्तें पूरी होगी, अवश्य मन नियंत्रण में आएगा। ये किसका मत है? भगवान श्री कृष्ण बोलते मेरा मत है, इति में बती, ये मेरा मत है। दूसरे लोग चाहे जो भी बोले। मॉडर्न साइकोलॉजी बोलते हैं नहीं, मन को नियंत्रण करना, मन को नियंत्रित करना असंभव है। यह भगवान श्री कृष्ण जो है ये हमारे प्राच्य दर्शन शास्त्र, प्राच्य मनोविज्ञान के प्रतिनिधि हैं, और पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक लोग बोलते हैं यह जो मन है वह सर्वोपरि है, और मन में जो कुंठाएं हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनती हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस के कारण हमारी जितनी डिजीज है, हमारी जितने मनोरोग हैं, और इनसे छुटकारा पाना संभव नहीं है। यह मानो बहुत बड़ा एक भेद पाश्चात्य मनोविज्ञान और प्राच्य मनोविज्ञान में। सबसे पहले तो मन का जो स्वरूप है उसके बारे में ही दोनों में बड़ा भेद है। पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुसार या पाश्चात्य दर्शन के अनुसार मन सर्वोपरि है, मन के ऊपर कुछ नहीं है, मन ही सब कुछ। प्राच्य मनोविज्ञान का प्राच्य दर्शन के अनुसार मन जो है वह तो जड़ पदार्थ है, यही है कि पारदर्शक जड़ पदार्थ। जैसे स्फटिक में दिखता है पर है तो वो जड़ पदार्थ, पर स्फटिक में सब कुछ दिखता है, पारदर्शक है, बाकी सब वस्तुओं से ज्यादा निराला है, पर है तो वो जड़ पदार्थ। यह मन जो है वो पारदर्शक स्फटिक के समान है, पर है वो जड़ पदार्थ। तो यह जो हमारी भारतीय दर्शन है, यह जो देह है, भौतिक देह, उसके पीछे प्राण है, प्राण के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है, और बुद्धि के पीछे वह आत्मा है, जीवात्मा। पंचकोश से यह बना हुआ है। एक पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है मनोमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश, पांचवा है आनंदमय कोश। ये 5 प्रकार की लेयर है, 5 प्रकार की परतें हैं, कवरिंग, छिलका। तो छिलका निकालते जाओ, श्री रामकृष्ण कहते हैं प्याज का छिलका निकालो निकालो निकालो, बाद में कुछ नहीं रहेगा, सब छिलका निकाल दो। तो यह मानव छिलका, यह शरीर निकाल दो, उसके बाद सब निकाल, अंत में जो बचेगा वही है आत्मा, जीवात्मा। तो यह जो जीवात्मा है और परम परमात्मा मूलतः एक है, पर यही जीवात्मा जब मन और बुद्धि के साथ संयोग करता है तो उसे जीवात्मा कहते हैं, और ये जीवात्मा ही भोगता है। बहुत ही सुंदर कल्पना रूपक के रूप में, कल्पना के रूपक के रूप में कठोपनिषद में इस बात को समझाने के लिए कहा गया। यह जो मन है इसको नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है, मन नियंत्रित हो सकता है कि नहीं, तो एक सुंदर कल्पना के रूपक के द्वारा उसे प्रस्तुत किया गया। आत्मानम रविनम, कठोपनिषद में बहुत सुंदर। नचिकेता, जैसा कि आप जानते हैं कहानी को, नचिकेता जाते हैं यमराज के पास, और यमराज उसको 3 वरदान देते हैं। हे ब्राह्मण पुत्र,
बिना खाए पिए तुम 3 रात 3 दिन मेरे घर के सामने रहे, तो मेरा अपराध हुआ, तो उसके बदले में मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ। और ये नचिकेता बालक, श्रद्धावान बालक, स्वामी विवेकानंद कहते थे, नचिकेता के समान श्रद्धावान बालक ऐसे मुझे 10-100 युवक मिल जाए तो मैं सारे जगत की काया पलट कर दूं। नचिकेता के समान श्रद्धावान होना चाहिए, जो यमराज के पास जा सके, मृत्यु के मुख में जा सके, सत्य का अन्वेषण करने के लिए, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए चले गए मृत्यु के पास। यमराज, पिताजी ने तो गुस्से में कहा था, जा तुझे यम को देता हूं। नचिकेता के मन में तो बड़ी श्रद्धा थी पिताजी के प्रति, पर उसको मन में बड़ी चिंता हुई कि पिताजी इस दान देने के बहाने ऐसी ऐसी गायों का दान दे रहे हैं जो जिस गाय का सब कुछ दूध दो लिया गया है, दूध बचा नहीं है, जगत तृणा, और एकदम बूढ़ी बूढ़ी गाय जिसने जितना घास खाना था खा लिया, घास खाने की भी कैपेसिटी नहीं थी, और जितना दूध दोना से सब दो लिया गया उसका, सब एकदम रूखी सूखी दुबली पतली बूढ़ी गाय, ये सब पिताजी दान में दे रहे हैं, अच्छी सी गाय दान में दे रहे हैं। तब नचिकेता का मन में चिंता हुई कि मेरे पिताजी इस प्रकार से गायों का दान दे रहे हैं तो पिताजी का कल्याण होगा। पर पिताजी को ऐसा तो बोल नहीं सकते, पिताजी आप ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं, एक गलत बात है, आपको अच्छी गाय का दान देना चाहिए। तब वह श्रद्धावान अत्यंत आज्ञा पालक, वह सुंदर बालक नचिकेता जाकर के पिताजी को बोलता, पिताजी आप मुझे किसको देंगे दान में, मुझे किसको दान में देंगे? कहने का मतलब ये गाय का जो दान दे उससे आपको कोई पुण्य होने वाला नहीं है, पर मुझे ऐसा हो तो मुझे दान में दे दीजिए किसी को, तो थोड़ा सा तो पुण्य होगा। तो 3 बार उसने पूछा, हे पिताजी मैं आपको पूछ रहा हूं आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं? और पिताजी क्रोधित हो गए, कोई अपने लड़के को दान देता है? जा तुझे यमराज को दान देता, गुस्से में कहा। पर नचिकेता ने आज्ञा पालन किया, सीधा यमराज के पास चला गया, मृत्यु के देवता यमराज मृत्यु के पास चला गया और यमराज के पास चला गया। अब यमराज उस समय कोई हेवी ड्यूटी में बाहर गए हुए, कुछ हुआ होगा, यहाँ पर तो होता रहता है पृथ्वी में, कई दंगे होते रहते हैं, अभी कहीं दंगा हुआ होगा तो एक साथ बहुत लोग मर जाते थे, यमराज को खुद को जाना पड़ता है। छोटा मोटा होने से यमराज अपने सब दूध को भेजते हैं, और बहुत बड़ा जहाँ एक साथ है पूरा होलसेल में जहाँ बिजनेस है तो वहां पर यमराज खुद को जाना पड़ता है। यमराज खुद गए काम से। अब 3 दिन बाद वापस लौटे, देखा ब्राह्मण कुमार घर के सामने बिना खाए पिए द्वार के बाहर खड़ा है। अरे ये तो बड़ा पाप हो गया, एक ब्राह्मण कुमार वो भी 3 दिन 3 रात बिना खाए पे बैठा। अब प्रायश्चित करने के लिए यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार 3 दिन 3 रात तक आप अतिथि के रूप में रहे। हमारे शास्त्र में कहा अतिथि देवो भव, आप अतिथि के रूप में, आप अतिथि देव हैं, आप हे अतिथि देव, 3 दिन 3 रात आप बिना खाए पिए रहे, उससे मेरा कल्याण होगा। आप मुझे मेरे से 3 वरदान ले लीजिए और मुझे इस प्रकार इस पाप से मुझे छुटकारा दिलाइए। अब तब नचिकेता 3 वरदान मांगता है। कठोपनिषद की वह कहानी बहुत सुंदर। पहला वरदान तो मांगता है कि पहला वरदान तो ये दो कि मेरे पिताजी का गुस्सा शांत हो जाए और मैं जब जाऊं तो मुझे पहचान सके। कितना बुद्धिमान है, तुमको मालूम है कि यमराज के वहां से जब वापस लौटता है तो लोग डर के भागते हैं, भूत आया करके। कोई यदि मर गया उसके बाद में वापस आया, बोले मैं वापस आया हूं, यदि आपको उसको जला भी दिया, सब कुछ कर दिया, मान लीजिए 3 दिन पहले आपके दादाजी का, और फिर दादाजी वापस आ जाए कमरे में, चलो भाई मैं भूखा हूं, डर के तो आपका ही प्राण निकल जाएगा। तो इसलिए नचिकेता सबसे पहले मांगता है कि मैं जब वापस लौटूं तो मेरे पिताजी मुझे पहचान सके कि मेरा लड़का है, मुझे भूत न समझे। तो पहला वरदान तो ऐसा दीजिए उसका गुस्सा शांत हो जाए। तो तथास्तु। दूसरा सुना है कि इस प्रकार से स्वर्ग में जाते हैं लोग, इस कोई यज्ञ करके तो यज्ञ मुझे सिखा दीजिए। फिर यमराज ने यज्ञ सिखाया जिससे लोग स्वर्ग में जाते हैं। और नचिकेता इतने जल्दी यज्ञ सीख गया कि यमराज बड़े प्रसन्न हुए, और इतना छोटा सा बालक इतना जल्दी को सीख गया।
मैं तुझे चौथा वरदान एक्स्ट्रा देता हूं कि ये यज्ञ जो है तेरे नाम से नाचिकेत अग्नि के नाम से जाना जाएगा, नाचिकेत यज्ञ। इतनी जल्दी से तूने सीख लिया, अब तेरा तीसरा वरदान हो। तीसरे वरदान में फिर नचिकेता बोलता है कि मैंने सुना है कि मरने के बाद कुछ लोग बोलते हैं कि आदमी फिर खत्म हो जाता है, कुछ लोग बोलते नहीं, आदमी पूरा खत्म नहीं होता, उसका अस्तित्व रहता है। तो सच बात क्या है? अस्तित्व रहता है नहीं, क्योंकि आप युद्ध के देवता आप भी हैं, तो आपके ज्यादा कौन ज्यादा अधिकारी है इसको बोलने वाले। तो मृत्यु जब आ गई, जब आपने उसको हड़प लिया, जब उसकी मृत्यु हो गई किसी व्यक्ति की, फिर रहता है कि नहीं? उसका अस्तित्व रहता है कि नहीं? ना सब कुछ खत्म। यमराज बड़े तकलीफ में पड़ गए, तो पूरा सीक्रेट लीक आउट कराना चाहता है, पूरा ट्रेड सीक्रेट, मेरे ट्रेड का सीक्रेट। बोले तुम्हारी कंपनी का जो ट्रेड सीक्रेट सब हमको बता दो, मृत्यु के देवता तुम्हारा सीक्रेट बता दो, मृत्यु का क्या रहस्य है। देख बोले ये इसको रहने दे, ये सब बातें तू छोटा बच्चा है, तू क्या सीखेगा? ये बड़े बड़े पंडित लोग भी इसको समझ नहीं पाए, तो दूसरा कुछ वरदान मांग ले। ऐसा कर कि जितने हाथी घोड़े, उस समय तो ये मर्सिडीज बेंज कार नहीं थी, तो मर्सिडीज बेंज कार बोले जितनी मर्सिडीज बेंज कार लेना हो ले ले, लेटेस्ट मॉडल की होंडा ले ले, ये ले ले, जो कुछ जितनी मोटर गाड़ी ले ले। तो उन्होंने कहा हाथी घोड़े, उस समय से जितना हाथी घोड़े ले ले, सोना मोहर ले ले, जितने जितने हीरे हैं ले ले, जितना पूरी दुनिया का जितना धन दौलत है सब ले ले, जा तुझे दे देता हूँ, और तुझे सारे दुनिया का राजा बना देता हूँ, सम्राट बना देता हूँ, पूरी दुनिया का मालिक बना देता हूँ। अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं, सारे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल नहीं, पूरा का पूरा दुनिया का ही तुझे राजा बना देता। पर मुझे ये का प्रश्न मत पूछ, इसको मुझे छोड़ दो, दूसरा कुछ ले ले वरदान। बोले मुझे पता नहीं था, ये ऐसा पेचीदा प्रश्न बड़े बड़े पंडित लोग भी इसका उत्तर नहीं दे पाए, और आपके समय उत्तर देने वाले मिलेगा नहीं। अब तो मुझे बस इस प्रश्न का ही उत्तर क्या और कुछ नहीं चाहिए। बहुत प्रलोभन दिया, सुंदर अप्सराएं हैं, जा, ये हमेशा रहेगी, तेरे सेवा में रहेगी, तुझे जो भोग भोगना है भोग, सभी कुछ तेरा, जा सुख खूब सुख भोग ले, खूब सुख भोग ले, पर तू मेरे को ये प्रश्न का उत्तर देने से मुझे छोड़ दे। इतना प्रलोभन दिया यमराज ने। नचिकेता बहुत बुद्धिमान, बोले ये जितना आप दे रहे हैं ये कितने दिन के लिए? जब तक आप नहीं आए हमारे घर, जब आएंगे तब ये सब यही का यही रह जाएगा, ये सब मेरे को पता है, इसलिए अभी पहले मेरे को मृत्यु का रहस्य बताइए, मरने के बाद क्या होता है बताओ। आदमी रहता है नहीं रहता है, क्योंकि मृत्यु जब आएगी तब ये कुछ हाथी घोड़े मेरे साथ नहीं जाएंगे, मुझे पता है, और ये सब मेरे इंद्रियों को सोख लेंगे। ये जो भोग आप बता रहे हैं, ये इंद्रियों को भोग करने से मेरा जो शरीर है, मेरे जो इंद्रियां हैं, वो और नष्ट हो जाएगी। नष्ट होने का रास्ता आप मुझे बता रहे हैं? नहीं, मुझे ये भोग नहीं चाहिए, मुझे इंद्रिय भोग नहीं चाहिए, मुझे तो वो सीक्रेट चाहिए, सच्चा सत्य मुझे जानना है। सत्य क्या है? मरने के बाद मनुष्य रहता है या नहीं रहता है? सच सच बता दो। जब यमराज ने देखा, अरे इतनी कठिन परीक्षा ली, इतना टेम्पटेशन दिया, इतना प्रलोभन दिया, फिर भी जब नचिकेता ने कहा नहीं मुझे सत्य का ही अन्वेषण करना है, तब यमराज बड़े खुश हुए कि यमराज नचिकेता इसका 100वां भाग मैं किसी और को देता तो तुरंत बोलता है अच्छा भैया अभी छोड़ो, इसको जल्दी दे दो, पर तूने कभी प्रलोभन के ऊपर उठ गए, इसलिए मैं तुझे रहस्य बताऊंगा। और फिर मृत्यु का रहस्य बताते हैं, देख यह जो शरीर है ना, ये तो बाहर का खोल मात्र है। यह जब शरीर जला दिया जाता है या उसे गाड़ दिया जाता है या मर जाता है, तो मनुष्य का अस्तित्व मिटता नहीं है। उसके भीतर में जो आत्मा है वो शाश्वत आत्मा है, वह सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, वह कभी नहीं मरती, कोई उसे नहीं मार सकता, वह हमेशा के लिए है, और वह आत्मा जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब पूरा सच बता करके फिर उदाहरण बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उत्तिष्ठ कहते हैं यह जो पथ है बहुत कठिन है। क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवियो बदलती। यह जो पथ है उस आत्मदर्शन का पथ बड़ा कठिन है, इसलिए क्या कर उत्तिष्ठ कर, उठ, जागृत जाग,
और क्या कर, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, वरान गुरुजनों के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त कर। और क्योंकि ये जो पथ कठिन है, मार्गदर्शक चाहिए, गाइड चाहिए, बिना गाइड के जाएगा तो तू भटक जाएगा। और फिर कहते हैं रस बताते हुए कि आत्मान रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम मुक्ते स्याहुर भोक्ते स्याहुर मनीषिणः। कहते हैं कि यह जो आत्मा है वह मानो मालिक है, वो रथ में बैठा हुआ मालिक। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु, यह जो शरीर है वो ये मानो रथ है, ये व्हीकल है, ये गाड़ी है, रथ की रथ। और आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धि तु सारथिं विद्धि, और ये बुद्धि जो है ये सारथी है। मना प्रग्रहमेव च, मन जो है वो लगाम है। इंद्रियाणि हयानाहु, ये जो इंद्रियां हैं ये मानो घोड़े हैं, 10 घोड़े, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 घोड़े। ये 10 घोड़े इस शरीर को ले जा रहे हैं। तो इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान्, और जो रास्ते हैं ये मानो इंद्रियों के विषय, ये ही रास्ते हैं। और ये रथ जा रहा। अब यह जो आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, यह जो आत्मा मन और बुद्धि से युक्त है वही है जीवात्मा, ये भोक्ता। भोक्ते स्याहुर मनीषिणः, भोक्ता कौन है? यह जो आत्मा मन और बुद्धि से संयुक्त जो आत्मा है वही भोक्ता है। तो क्या करना है? यदि हमें गंतव्य स्थान पर पहुंचना है तो रथ के घोड़े कैसे होना चाहिए? जोरदार होने चाहिए, अच्छे तगड़े होने चाहिए। इंद्रियां हमारी बहुत ही बलवान होनी चाहिए, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। घोड़े बहुत सुंदर होने चाहिए, रथ भी सुंदर होना चाहिए। अब रथ का मान लो पहिया टूटा हुआ है तो कैसे रथ चलेगा? गाड़ी बहुत सुंदर, पंक्चर, एक व्हील है ही नहीं, गाड़ी चलेगी कैसे? बहुत सुंदर गाड़ी है, बहुत बढ़िया सजाई गई है, एकदम बढ़िया फूल माला से सजाई गई, पर चक्का नहीं है तो कैसे चलेगी? तो रथ बड़ा ठीक होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। ये शरीर है, ये रथ, अब उसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सभी प्रकार के रोग हो गए, साधना कैसे होगी? ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, पर बहुत मुश्किल। इसीलिए कहा युवावस्था में जितनी साधना हो जाए उतना अच्छा है, बाद में बहुत मुश्किल होती है, कितने प्रकार के रोग आ जाते हैं। रथ ही एकदम पूरा जर्जरित हो गया, अब उस रथ के द्वारा यात्रा कैसे करेंगे बूढ़े होने के बाद? जब रथ नया है और तब जब रथ अच्छा रहता है तब लोग बोलते भाई ये रथ अभी अच्छा है तो रथ को दूसरे रास्ते पे ले जाओ। तो ये साधना का रास्ता में जब कब जाएगा? जब रथ जर्जरित हो जाएगा, जब रथ एकदम खत्म हो जाएगा, जब उसके चक्के खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब भगवान के रास्ते को उसको चलाना। जब चलेगा कैसे भाई? ब्लड प्रेशर, ये कमर में दर्द, ये दर्द, वो दर्द, आर्थराइटिस, इतना सारा होने के बाद वो रथ में कुछ है ही तब, अब वो रथ कैसे जाएगा वो रास्ते पर? जब युवावस्था में हम लोग बोलते हैं रथ तो अभी अच्छा है, अच्छे रथ के द्वारा उस रास्ते पे मत जाना, अभी भोग कर लो, भोग के रास्ते पर जाओ। तो भगवान के रास्ते पर रिटायरमेंट के बाद, अब रिटायरमेंट के बाद तो खत्म हो गया पूरा रथ, उसके बाद बोले रास्ते में जाओ। तो रथ मजबूत होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, इंद्रियां, घोड़े एकदम मजबूत होने चाहिए और घोड़े जोरदार होने चाहिए। परंतु ये घोड़े क्या है, जितने जोरदार होंगे जो है तगड़े घोड़े हैं, बहुत जोर से दौड़ेंगे, और यदि लगाम ठीक नहीं रही तो गए काम से। ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक फेल है, आप जोर से भगा रहे हैं गाड़ी, और कहां जाएगी गाड़ी कुछ ठीक नहीं है। पुलिस बोला कि इतना जोर से भगा रहे, बोले ब्रेक फेल है, तो और जोर से क्या भगा रहे हो, जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएंगे, हो गया, अब ऊपर ही पहुंचना है, घर में पहुंचना। बिना ब्रेक की गाड़ी, तो लगाम, घोड़े जोरदार हैं, बहुत जोर से दौड़ रहे हैं, पर लगाम ठीक नहीं है, तो जाकर एक खड्डे में गिराएंगे। तो लगाम ठीक होनी चाहिए, पर लगाम है तो जोरदार, पर सारथी सो रहा है, नशे में मस्त है,
ये सच बात बता रहा हूँ मैं। जा रहा एक बार गया था उधर राजकोट में, जब वहां था तब उस समय वहां जाना पड़ा। कच्छ में गांधीधाम या आदिपुर में कहीं पर कोई कार्यक्रम था, तो कंपनी वालों ने कहा कि भाई हम लोग नॉर्मली तो हम अपनी गाड़ी ले जाते हैं, अपनी साथ बुक स्टॉल वगैरह ले जाते हैं, तो उस समय कुछ हुआ कि नहीं हम आपको गाड़ी भेजेंगे, हम आपको गाड़ी भेजेंगे, वो आपको पहुंचा देगी, तो वही गाड़ी आपको ले जाएगी। तो अब गाड़ी वो टैक्सी वाला था, हमारा ड्राइवर नहीं था, आश्रम की गाड़ी में, और टैक्सी वाला था, उसने वहां से चला, वहां से आदिपुर से या गांधीधाम से चला, तो 1 घंटे के बाद बचाऊ क्या ऐसा कुछ आया, बचाऊ के आसपास। तो बोला कि स्वामी जी जरा चाय पीना है। हाँ जरूर पी लो। मुझे क्या पता वो चाय के बदले क्या पिएगा, मैं सोचा चाय तो पी रहेगा, अच्छा है, और शाम के 7 बज गए हैं, तो चाय नहीं पिएगा तो फिर चाय पिएगा तो अच्छा है। तो रात को 10 बजे के पहले हमको पहुंचना है, 2-3 घंटे का वहां से और रास्ता था, बाकी 1 घंटा तो हो गया, 4 घंटे का रास्ता है, तो 10 बजे तक पहुंचेंगे, तो रात को चाय पिएगा तो अच्छा ही है। मतलब हाँ पी ले। वो चाय पीने के मैं सोचा 5 मिनट में आएगा, आया तो 20 मिनट के बाद, और 20 मिनट के बाद वो आया और चलाया गाड़ी, से जोरदार चलाया, बड़ा स्पीड से चलाया, बढ़िया, बहुत बढ़िया स्पीड में चलाया। और मैं अपना सोचा कि भाई टाइम मैनेजमेंट करना है, तो मैं अपना अभी रात हो जाएगी उसके पहले थोड़ा सा अपना नोट्स वगैरह बनाना, किताब पढ़ना पड़ रहा है। थोड़ा आधा 15 मिनट बाद अभी शाम को 6:30 जब बज रहे थे, अंधा तो मैंने पढ़ना छोड़ दिया, अभी पढ़ना होगा नहीं, चलो भगवान का नाम लो, टाइम मैनेजमेंट। अभी जा करके जब पढ़ना छोड़ दिया, देखा गांधीधाम 15 किलोमीटर है। अरे गांधीधाम से हम लोग वापस आ रहे हैं 15 किलोमीटर, क्या बात है। मैं ड्राइवर को बुला रहे, ये क्या है ट्रक? हाँ ऐसा। अब मुझे क्या पता वो चाय के बदले क्या किया है, तो चला रहा था एकदम पागल के समान। उसके बाद पता पड़ा वो उल्टा रास्ता ले लिया था, वापस जा रहा था गांधीधाम। अब जा करके फिर उसको बताया, अब मैं समझ गया कि उसने चाय के बदले क्या किया है। अब भगवान का नाम एकमात्र हमको बचा सकता है। अब ये टैक्सी वाला राजकोट दूसरा टैक्सी भी क्या ढूंढे, फिर से एक बार, अब उसके बाद अच्छा सतर्क हो गया, फिर से मोरबी में लौटने के बदले मोरबी में मोड़ना चाहिए, उसके बदले चला अपना हाईवे पर। बोला ये फिर से काय का बोर्ड आ रहा है, एकदम से अहमदाबाद का बोर्ड आ रहा है। वो फिर वापस उसको, अरे तू कहाँ जा रहा है रे, फिर वापस रख दिया। तो यदि सारथी जो ड्राइवर यदि शराब पिया होगा तो फिर आपकी यात्रा वहीं समाप्त। इसीलिए सारथी भी सतर्क होना चाहिए, वो नशा वाला नहीं होना चाहिए। शराब पिया हुआ सारथी नहीं चलेगा, या सारथी सो रहा है तो जो लगाम है वो ढीली हो जाएगी, तो घोड़े जाकर के खड्डे में डाल देंगे। तो कहते हैं सारथी भी सतर्क होना चाहिए, और लगाम भी मजबूत होनी चाहिए, घोड़े भी मजबूत होने चाहिए, रथ भी मजबूत होना चाहिए, और जो भीतर में आदमी है वो भी जगह रहना चाहिए। क्यों? अब जैसे मैं मान लो उस समय सो जाता मैं भी, तो फिर एकदम हमेशा के लिए वो नींद रहती, वो कहाँ ले जाएगा पता नहीं, तो जाकर खड्डे में डालता। परंतु मैं जग रहा था, इसलिए मैंने बोला कि ये कहाँ ले जा रहा है बेटे। तो सारथी को जगाएगा कौन? जो पीछे बैठा मालिक। इसीलिए कहा उत्तिष्ठत, रथ में बैठने वाले उठो, जागृत, जागो, सोने से नहीं चलेगा। ये जो सारथी वो भी सो रहा है, और तुम भी सोओगे, सारथी भी चलेगा, ड्राइवर भी चलेगा, तुम भी सोओगे, और हमेशा के लिए सोते रहोगे। उठो, जागो, सारथी को जगाओ, पहले ड्राइवर को जगाओ, उसको बोलो जा चाय पी ले, दूसरा कुछ नहीं पीना, चाय पी ले, मुंह में पानी डाल दे। और नहीं तो एक ऐसा हुआ कि सब ऊपर एक ही बात काफी है, ड्राइवर का एक ऐसा काफी है, एक कितना हुआ सीधा ऊपर सब लोग। कि हमारे स्वामी जी जा रहे थे वहां पर आसाम में एक जगह पर, ड्राइवर ने उसी पर एक इतना किया, जाकर के पेड़ से जाकर के गाड़ी लगी, खत्म, ड्राइवर भी खत्म, स्वामी जी भी खत्म, बहुत साल पहले। तो ये हो सकता है कभी भी, इसलिए बहुत सावधान होना पड़ता है, सावधानी रखनी पड़ेगी। शूरस्य धारा निशिता दुर्त्या दुर्गम पथस्तस कव्यो बदलती। यह जो पथ है साधना का बड़ा कठिन पथ है, और इसलिए सावधान रहना पड़ता है। और उत्तिष्ठत, उठो,
जागृत जागो, गुरुजन के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो, हमेशा सावधान रहो। तो कहने का मतलब यह है, ये प्राच्य जो मनोविज्ञान वो क्या कहता है, हमारा दर्शन क्या कहता है कि घोड़े मजबूत होने चाहिए। पाश्चात्य मनोविज्ञान क्या बोल रहा है, ये घोड़े जो है यही तो तुमको खड्डे में ले जाते हैं ना, घोड़े को मार डालो, घोड़े को निर्बल कर दो, दुर्बल कर दो। ये जो मन है, ये मन तुम्हारे खराफती करता है, तो मन को इंजेक्शन दे करके मन को इतना निर्बल कर देते हैं कि मन में कुछ सोचने की कैपेसिटी नहीं रहती। ये है पाश्चात्य मनोविज्ञान। इसीलिए पाश्चात्य मनोविज्ञान का एकमात्र इलाज है कि भाई देखो ये प्रॉब्लम क्या है, बोले ये वायलेंट हो गया, चलो हम तुमको उसको दवाई दे देते, दवाई दे करके उसके मन को मार डाला। अब जब मन को ही मार डाला तो मन खुराफती नहीं करेगा, न रहेगा बात, न बजेगी बांसुरी। जब सिर है तब तो सिर दर्द है, सिर भी नहीं रहेगा, सिर दर्द भी नहीं रहेगा। मन है तो मन के प्रॉब्लम है, मन को ही मार डालो। तो पाश्चात्य मनोविज्ञान मन को मार डालने की बात बोलता है। क्यों? वो जानता है कि मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। पर प्राच्य मनोविज्ञान बोलते नहीं, मन के ऊपर आत्मा है, ये आत्मा के द्वारा मन पर नियंत्रण करके हम मन को नियंत्रित करके और हमको मन को नियंत्रण करना है। और घोड़ों को मार डालना नहीं है, घोड़ों को निर्बल नहीं करना है, घोड़ों को और भी बलवान बनाना है, परंतु लगाम के द्वारा उसको पकड़ करके ठीक रास्ते पर जाना। तो यह दोनों में भेद है। उसकी और विस्तार से बातें, इसके बारे में फ्रायड क्या कहते हैं, विलियम जेम्स क्या कहते हैं, एडलर क्या कहते हैं, ये सब की बातें पाश्चात्य मनोविज्ञान और प्राच्य मनोविज्ञान, यह जानना हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो एक बहुत बड़ा भेद है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इति में मति, मेरा यह मत है कि यह मन जो है नियंत्रित हो सकता है, भले कठिन है। ये जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, हमारे आज की वर्तमान की हमारी जितनी समस्याएं हैं, खास करके आजकल की युवा वर्ग की जितनी समस्या है, उसका समाधान नहीं होता है। क्योंकि युवा वर्ग यही समझता है कि हमारे मन को नियंत्रित हम नहीं कर सकते, और इसीलिए वे ड्रग एडिक्ट बनते हैं, ड्रग एडिक्शन के पीछे जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, मानसिक अस्वस्थ होते हैं। और ये मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट के लिए उसके पास कोई दवाई नहीं है। दवाई है तो केवल भगवत गीता के पास है, श्री कृष्ण भगवान के पास है। गीता में सब कुछ दिया हुआ है, पर अनफॉर्चुनेटली गीता का अध्ययन हम लोग नहीं करके हम पाश्चात्य मनोविज्ञान के पास जाकर के अपने युवकों को भेजते हैं, और इस प्रकार से हम स्वयं अपना नाश हम अपने हाथों से करते हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है, इसकी विस्तार की चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यही समाप्त।